हेलो स्टूडेंट, जैसे कल हमने साइनसोइडल ग्राफ के साथ किया था, अब देखिए कुछ और तरह से कैसे हम समझ सकते हैं, जो कि एक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि इस फॉर्म में, क्वाड्रेंट की फॉर्म में। तो क्वाड्रेंट समझिए स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये इनको अपने अपनी एक फैमिली मिली हुई है स्टूडेंट। फैमिली का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होकर ये 90 तक जा रहा है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे स्टूडेंट। ये 90 से फिर कहाँ से 90 से लेके 180 तक की फैमिली है, और ये 180 से लेके 270 डिग्री तक की फैमिली है, और ये 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की फैमिली है। तो देखिए इसका डायग्राम अब स्टूडेंट, ये देखिए 0 से 90, 180, 270 एंड 360। ये मैंने ASTC लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लर्न कर लीजिए, CAST कास्ट, ठीक है। या फिर ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ रहे। एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम नाम देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो क्वाड्रेंट है दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं। ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं हमारे पास। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमेशा यहाँ पे आपने लिखना है, इसका मतलब समझिए, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, समझ रहे हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या तो इस फॉर्म में लर्न कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट, जैसे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझ रहे हैं। तो इसका जो पहला पहला अल्फ़ाबेट है मैंने उठा लिया, और शुगर का S, T और C मैंने ऐसे उठा लिया, ASTC, समझ रहे स्टूडेंट। तो इसी में देखिए सबसे पहले जैसे ऑल पॉजिटिव लिखा मैंने, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये आता है, पहले सारे मैं फिल कर देता हूँ। S का मतलब है यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा की फैमिली, और साइन थीटा में एक ये भी आता है कोसेकेंट थीटा, आपने सुना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट T है, तो अब तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, T है तो टेन थीटा आएगा, और इसकी फैमिली का, और टेन थीटा की फैमिली में कौन आ जाता है, कॉट थीटा, समझ रहे। और लास्ट बचा C, C आ जाता है कॉस थीटा, और इसकी फैमिली में कौन आता है, सीकेंट थीटा, समझ रहे। मतलब ये जो क्वाड्रेंट है ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक, समझ रहे हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री, और ये कहाँ से लाई करेगा, 270 से लेके 360 डिग्री, समझ रहे। अभी तक सिर्फ इतना समझा आपने, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझना स्टूडेंट, क्योंकि ये टिपिकल है आपके लिए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है। तो करके इसको बड़े आराम से समझना स्टूडेंट। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करे उसमें सारे ही पॉजिटिव आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसको समझते कैसे, जैसे स्टूडेंट आपने 10th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी मैथ्स में, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिखते थे इसको कॉस थीटा, ये आपको थोड़ा थोड़ा शायद याद भी होगा। और एक पढ़ते थे कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी शायद आपने सुनी होगी। और एक ये पढ़ी होगी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी क्या होता था, कॉस थीटा, समझ रहे। और इसके बाद जो मैं टर्म लिखूंगा कॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो स्टूडेंट ये क्या होगी, सोच के देखिए। तो यहाँ पे ये साइन थीटा तो होगी, पर यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन आएगा स्टूडेंट। तो अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, चलो इसी को ही हम समझते हैं कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जब मैंने लिखा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इस ये क्वाड्रेंट का मतलब है कि इसकी जो रेंज है इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, समझ रहे।
इसकी ये रेंज है, समझ रहे, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब इसके बीच में जो भी एंगल आएगा। और ये दूसरे वाले की रेंज है साइन की, इसमें साइन या कोसिकेंट का कोई भी टर्म आएगा ना, साइन 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे एक टर्म याद रखना, जो थीटा होगा ना, इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। जो मैं यहाँ पे थीटा का टर्म वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका लॉजिक है, थीटा आपने ये याद रखना है, थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, इट मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, समझ रहे हो। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक और चीज़, यहाँ पे जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये नेगेटिव का पहले मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे साइन था स्टूडेंट, साइन, तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है स्टूडेंट, 90 प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में भी साइन होगा। 90 माइनस थीटा में तो सारे ही पॉजिटिव थे, पर 90 प्लस थीटा जैसे ही आ गया तो हमें साइन दिख गया स्टूडेंट यहाँ पे, तो जैसे ही साइन दिख गया तो हमें पता कि ये पॉजिटिव होगा, तो हमने साइन वाले जितनी भी टर्म्स आएंगी, जैसे ये साइन की टर्म है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की टर्म है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पॉजिटिव। स्टूडेंट अभी सिर्फ समझना है, पहले 5-10 मिनट के लिए आप सिर्फ सुनोगे, उसके बाद आप अपने भी करना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। अभी थोड़ा टिपिकल जरूर लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका। यहाँ पे देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, अब इस क्वाड्रेंट में कॉस तो था ही नहीं स्टूडेंट, कॉस नहीं था, तो जैसे ही हमें कॉस दिख गया और वो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दिख आता हुआ दिख रहा है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा देना है, समझ रहे, नेगेटिव साइन लगा देना। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा में 90, यहाँ पे जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, उसका लॉजिक समझ आएगा क्योंकि ये कॉस है, और कॉस का क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, और वो लाई करेगा 270 से लेके 360 के बीच में, समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा अभी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये टर्म आनी शुरू हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक जो मैं अब बताऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब देखिए जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि 90 और 270, ये चेंजेस लेके आते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, ये चेंजेस लेके आएंगे। कैसी चेंजेस लेके आएंगे, जैसे कि साइन चेंजेस टू कोसाइन, समझ रहे, साइन चेंजेस टू कोसाइन, सिर्फ वर्ड आपने ऐड जो करना है वो को वर्ड ऐड करना है, एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है साइन, SINE, और ये कॉस का मतलब होता है कोसाइन, कोसाइन, ठीक है, एडजेसेंट ऑफ साइन। दूसरा देखिए टेंजेंट, टेन, टेंजेंट चेंजेस टू कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट कह देते हैं, समझ रहे, साइन चेंजेस टू कोसाइन, टेंजेंट चेंजेस टू कोटेंजेंट, मतलब को वर्ड ऐड किया। तीसरा देखिए कौन बचा, सीकेंट या सेक कह देते हैं, ठीक है, सीकेंट को वर्ड लगा देना, तो क्या आ जाएगा, को सीकेंट, समझ रहे, कोसेक कह देते हैं, ठीक है, सेक टू कोसेक, समझ रहे स्टूडेंट। तो ये चेंजेस आती हैं जब हमें दिख जाए 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंजेस टू कोसाइन और कोसाइन चेंजेस टू साइन, ये मतलब इसका कि ये दोनों ही चेंज करेंगे, या तो साइन होगा तो कोसाइन में चेंज होगा, अगर कोसाइन है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सीकेंट है तो कोसीकेंट में, कोसीकेंट है तो सीकेंट में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 180 डिग्री एंड 360 डिग्री की, तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड लिख लेना नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ रहे, नो चेंज। वो कैसे नो चेंज, क्या नो चेंज है, तो इसका नो चेंज का मतलब समझना कि अगर वो साइन है, अगर वो साइन है तो वो साइन ही रहेगा स्टूडेंट, अगर वो कॉज है तो वो कॉज ही रहेगा, टेन है तो वो टेन ही रहेगा, सिमिलरली बाकी कुछ भी हो वो सेम ही रहेगा, समझ स्टूडेंट, एंड सो। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अब आपको पता चल ही गया होगा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, समझ रहे हैं, इस क्वाड्रेंट को देख के कॉस 90 माइनस थीटा, ये कैसे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, टेन किस में चेंज होगा, अभी हमने किया नीचे, टेन चेंजेस इनटू कोटेंजेंट, अगर 90 हो तो टेंजेंट चेंजेस इनटू कोटेंजेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा,
समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सीकेंड 90 माइनस थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा, तो सीकेंड यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो सीकेंड 90 प्लस थीटा क्या, 90 माइनस थीटा क्या आएगा, सीकेंड चेंजेस इनटू कोसेकेंड, यहाँ पे देखिए सीकेंड चेंजेस इनटू कोसेकेंड, ये वाला जो दिया हुआ था लास्ट, तो ये आ जाएगा कोसेकेंड थीटा, को वर्ड लग जाना, कोसेकेंड किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंड में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। तो ये तो बड़ा ही ईजी लग रहा होगा अब आपको, मतलब कि अब थोड़ा सा देखिए प्लस वाले में एंटर करते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, ये देखिए ये कितनी फैमिली का बना है, ये 6 का बना है, समझ रहे हो, ये 6 का बना है। अब सिमिलरली अगले वाला देखिए, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है जैसे साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, दिस कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, क्योंकि साइन की फैमिली है फर्स्ट में, तो इसका मतलब साइन और 90 है, 90 क्या करेगा, साइन चेंजेस इनटू कोसाइन, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। स्टूडेंट अभी सिर्फ सुनना, आपको अपने भी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और कॉस किस में चेंज होता है, कॉस चेंजेस इनटू साइन, तो यहाँ पे लिख देना आपने साइन थीटा। समझ रहे हो, जो यहाँ पे पढ़ा होगा ना उसका क्वाड्रेंट देखना स्टूडेंट, ना कि जो आंसर आ रहा है उसका क्वाड्रेंट देखना, समझ रहे। अब सिमिलरली टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, अब टेन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन चेंजेस इनटू कोटेंजेंट। सीकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ सीकेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट 90 प्लस थीटा, कोसेकेंट 90 प्लस थीटा क्या रहेगा स्टूडेंट, कोसेकेंट 90 प्लस थीटा, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और कोसेकेंट चेंजेस इनटू सीकेंट थीटा। समझ रहे स्टूडेंट। अब अगला देखिए, कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट यहाँ पे देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज कोटेंजेंट चेंजेस टू टेंजेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट का टेन थीटा, तो ये भी 6 फैमिलीज आ गई आपकी। तो देखिए 90 वाली इसमें 6 वाली फैमिली आएंगी, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में, समझिए 6 इसमें और ये 6 इसमें, तो टोटल होगी 12। अब देखिए हम एंटर करेंगे 180 में, अब समझिए अब कैसे। अब देखिए जैसे स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन 180 माइनस थीटा की, तो इसकी भी 6 फैमिलीज बनेंगी, ठीक है, 6 नंबर्स बनेंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा, अगला क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही समझिए स्टूडेंट, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में देखिए जैसे कि अब साइन की फैमिली, कॉस की फैमिली, टेन की फैमिली और इसकी फैमिली, अब यहाँ पे 180 आ गया, तो जहाँ पे भी 180 आ जाएगा, तो हमने किया जहाँ पे भी 180 आ गया, तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज, क्या आएगा, नो चेंज। और वो नो चेंज क्यों आएगा, वो नो चेंज आने का कारण ये है कि साइन 180 माइनस थीटा और 180 वाले में नो चेंज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नो चेंज का मतलब क्या है कि साइन जो है वो साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस थीटा में रहेगा, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे, टेन जो है वो टेन थीटा में रहेगा, कॉट जो है वो कॉट थीटा में ही रहेगा, सीकेंट कोसेकेंट जो है वो कोसेकेंट थीटा में ही रहेगा, और जो सीकेंट थीटा वो सीकेंट थीटा में ही रहेगा स्टूडेंट। अब देखिए, अब सिर्फ हमने इसमें चेक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने साइन देखने स्टूडेंट। तो वो साइन देखने कैसे हैं वो देखिए, जैसे यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है, देखिए 180 माइनस थीटा, तो ये 180 से तो पीछे जा रहा है, तो 180 माइनस थीटा में मतलब यहाँ पे देखिए ये 180 माइनस थीटा में तो यही क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, समझ रहे ना स्टूडेंट, 180 माइनस थीटा में तो यही क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये 90 से लेके 180 तक की रेंज थी, ठीक है। तो इसमें साइन और कोसेकेंट की फैमिली मतलब 2 पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 2 पॉजिटिव रहेंगे, प्लस और प्लस, बाकी तो कोई है ही नहीं इसमें, ना कॉस है ना टेन है, तो इसका मतलब हम पहले ही नेगेटिव लिख देंगे, तो ये भी बड़ा इजी ही लगेगा आपको स्टूडेंट।
जो जिस क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम प्लस की बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी कितनी फैमिली के बन गए हैं, 6, इस फैमिली में 6 आ गए। तो देखिए 90 माइनस वाले में भी 6, 90 प्लस वाले में भी 6, 180 माइनस वाले में भी 6, अब 180 प्लस वाले में भी देखिए 6 ही बनेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, जैसे ये 180 प्लस हो गया तो ये 180 तक का यहाँ तक का था, तो 180 प्लस थीटा मतलब ये अगले क्वाड्रेंट में लाई कर गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंस में समझिए फिर से, सबसे पहले हमने किया 90 माइनस थीटा वाला, समझ रहे? तो 90 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट था, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें देखिए सारे ही पॉजिटिव आए हैं रिजल्ट। और उसके बाद 90 माइनस थीटा के बाद 90 प्लस थीटा वाले, और 90 प्लस थीटा वाले कौन से थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट की फैमिली थी, सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहे? उसके बाद हमने किया थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट था स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस वाला। अब हम किस में एंटर कर गए, अब हम एंटर कर गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स 180 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू इज लेस देन 90 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो 180 से लेके 270 के बीच में लाई करेगी। और इसमें कौन कौन से फंक्शन है, tan का और cot का, मीन्स tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, मीन्स दिस वन एंड दिस वन, दिस टू आर पॉजिटिव। तो 180 है, तो 180 का मतलब नो चेंज है, समझ रहे ना, 180 का मतलब नो चेंज है। तो नो चेंज का मतलब साइन जो है वो साइन ही रहेगा, पर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमें नहीं दिख रहा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेगेटिव। सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या आएगा स्टूडेंट, tan 180 प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे हमें tan का दिख रहा है, समझ रहे ना स्टूडेंट? सिमिलरली उसके बाद सेकेंड 180 प्लस थीटा, सेकेंड 180 प्लस थीटा का में क्या आएगा, प्लस सॉरी माइनस सेकेंड थीटा, क्योंकि सेकेंड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है। सिमिलरली जो ये आएगा कोसेकेंड 180 प्लस थीटा, कोसेकेंड 180 प्लस थीटा, कोसेकेंड वाला कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट था, मतलब ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ऑफ सेकेंड कोसेकेंड थीटा। और लास्ट है कॉट, कॉट वाले में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉट 180 प्लस थीटा इज अगेन कॉट थीटा पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, समझ रहे ना स्टूडेंट? ये बड़ी ही ईजी है, और ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, समझ रहे स्टूडेंट? अब आप ट्राई करना, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के बाद आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के इस फॉर्म में, जैसे कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले 270 वाला माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट, ये 270 माइनस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है स्टूडेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, tan और cot वाला पॉजिटिव होगा, समझ रहे? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ cos 270 माइनस थीटा, और क्या आएगा tan 270 माइनस थीटा, कोसेकेंड 270 माइनस थीटा, और क्या आएगा सेकेंड 270 माइनस थीटा, और क्या आएगा cot 270 माइनस थीटा। तो ये सारे आएंगे। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कौन कौन सा पॉजिटिव रहेगा, tan और cot का पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट, मतलब tan का और cot का पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। अब कमाल की बात ये है कि ये सारे ही नेगेटिव आ रहे हैं बाकी, पर यहाँ पे 270 है स्टूडेंट। जब भी 270 आ गया तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था साइन 90 और 270 वाला, यहाँ पे देखिए साइन 90 और 270 वाला, ये क्या करता है, चेंज, ये क्या करता है, चेंज। किस में चेंज करता है, साइन टू कोसाइन, सीकेंड टू कोसेकेंड, कोवर्ड आ जाता है, समझ ना स्टूडेंट, कोवर्ड आ जाता है, सीकेंड टू कोसेकेंड, tan टू cot। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, साइन 270 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इज cot थीटा, कोसेकेंड सीकेंड, सीकेंड कोसेकेंड, cot tan, तो इस फॉर्म में हो गया। अब आपने करने हैं, ये भी कितनी बन गए हैं, ये भी देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 6 बन रहे हैं, ये भी 6 बन रहे हैं।
और ये कौन से क्वाड्रेंट में था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था। ठीक है, चलो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट अप्रॉक्सीमेटली कवर कर ही लिया। ठीक है, अब आपने करना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपका होमवर्क है, समझ रहे। तो इसको करना क्या होगा, इसमें आपने 270 माइनस कीजिएगा 270 प्लस थीटा, ये वाली टर्म करनी है। मतलब यहाँ पे जितने भी आपको नेगेटिव दिख रहे थे उन सब में आपने पॉजिटिव लिख देना है। ठीक है, और एक और चीज़ करनी है आपने, एक तो ये हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक आएगा आपका जैसे साइन कॉस, तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। इनका ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब सिमिलरली आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हैं, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब ये वाले भी सारे आपने इसी फॉर्म में करने हैं, साइन 360 माइनस थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी 6 बनेंगे स्टूडेंट, ये 6 बन गए और ये भी 6 बन गए। स्टूडेंट एक लास्ट आपसे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना है, वो क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो स्टूडेंट ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 360 प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 ये तो 0 से 360 के बीच में लाई करा है, 360 प्लस थीटा मतलब ये फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन 360 प्लस थीटा इज पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव, समझ रहे। और 180 और 360 वाले में नो चेंज आएगा, समझ रहे। तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में हमने किए हैं उसमें नेगेटिव आते थे, पर इस वाले में क्या आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा एंड सो ऑन, सीकेंट 360 प्लस थीटा, सोच के बताइए, प्लस सीकेंट थीटा, समझ रहे, सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल विल रिमेन सेम। स्टूडेंट ये तो होगी बेसिक टर्म, इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी इसको करने की, वो भी देखिए। अब मैं देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछ सकता हूँ इसमें। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि साइन ऑफ 765 इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखने में टफ लग रहा होगा कि कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इसके क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, 765 को इसको आप लिखोगे साइन 360 मल्टीप्लाई बाय 2, समझ रहे, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री, समझ रहे। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 720 प्लस 45 इज 765। तो यहाँ पे हमें पता है साइन 360, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, अब जो मैं बोलूँगा आपको कीवर्ड वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है ना स्टूडेंट, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जब ये 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, जितना मर्जी हो, आपने इसको 360 ही मानना है, क्योंकि साइन अपने फंक्शन को रिपीट करता है हर 360 डिग्री के एंगल के बाद, समझ रहे। तो यहाँ पे जितना मर्जी साथ में मल्टीपल हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए स्टूडेंट, समझ रहे। तो इसका मतलब 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री, मतलब साइन 360 प्लस 45 ही है। और हमने अभी मैंने आपको बताया लास्ट में कि साइन 360 प्लस थीटा दैट विल रिमेन सेम, दैट इज साइन थीटा, मतलब ये क्या रहेगा, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√2। तो देखिए कितना ही ईजी हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, अब अगर मैं कह दूँ 10 1140 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए अब ये कितना ही बड़ा लग रहा है देखने में, पर है बड़ा इजी। तो 10 फिर से देखिए 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 1080, हाँ ये 1080 बन गया, प्लस हम करेंगे 60 डिग्री। तो इसको हम ऐसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू 10 360 प्लस थीटा, इट विल रिमेन सेम, दैट इज 10 थीटा 1060। अब हमें 1060 की वैल्यू पता है, 1060 की वैल्यू होती है √3, समझ रहे हैं। अब देखिए और देखिए, अगर मैं ऐसे डाल देता साइन 1440, तो यहाँ पे देखिए साइन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यही बन जाता है।
तो इसका मतलब प्लस क्या करोगे इसमें 0 डिग्री, समझ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, साइन 360 प्लस थीटा इज साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का आंसर तो हमें पता ही है स्टूडेंट, कितना रहता है, दैट इज 0। समझ रहे। तो ये इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो इसको जरूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्म में ही करें, इसको उल्टा फॉर्म में भी सोच सकते थे स्टूडेंट। जैसे ये वाले क्वेश्चन को या फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, इसको ऐसे भी सोच सकते थे, साइन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस जो बचा कितना बचेगा 315। सब तो ये ऐसे भी सोच सकते थे। और ये क्या बनती स्टूडेंट टर्म, तो ये जो टर्म बनती ये आपकी बनती साइन 360 प्लस माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया स्टूडेंट, अब ये जो क्वाड्रेंट आया है ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया स्टूडेंट। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट आया तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो होता ही नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते, तो इसकी वैल्यू आनी थी माइनस ऑफ साइन 315 डिग्री। समझ रहे हो। इसको फर्दर अगर हम इसको करें तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, माइनस ऑफ साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। समझ रहे ना स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक तो ये 360 माइनस 45 समझ गए हो ना, क्योंकि ये 315 है, 315 है तो इसका मतलब 360 माइनस 45, तो 360 माइनस 45 फिर से ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब फिर से माइनस आएगा। और साइन 360 माइनस 45 डिग्री तो मतलब माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, तो माइनस एक ये वाला पहले भी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/√2। तो स्टूडेंट आप कैसे मर्जी सोच लीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। तो लंबा बनाना चौड़ा बनाना जैसा मर्जी बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो, इसको आप 90 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आप इजीली इससे कर सकते हो, समझना स्टूडेंट। जैसे मैं आपको बोलूँ cos 240 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन cos 240 डिग्री, तो इस cos 240 को आप कैसे करोगे, cos 240 को ऐसे कर सकते हो, cos ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ रहे ना स्टूडेंट। तो cos 270 माइनस 30 कितना होता है स्टूडेंट, दिस इज इक्वलेंट टू, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और cos का क्वाड्रेंट तो है ही नहीं है तो माइनस आ जाएगा, और 270 है तो ये चेंज करेगा, माइनस साइन 30 डिग्री मीन्स -1/2।